Hello everyone, let me welcome you all for this amazing video today on especially aloe vera. Aloe vera is actually known as the king of herbs और आज हम इस king of the herbs plant के बारे में जानने वाले हैं. There is something that makes the aloe vera so special. So अगर aloe vera की बात की जाए तो aloe vera कोई न्यू प्लांट नहीं है. आज मैं आपको aloe vera के बारे में बताने वाला हूँ और एग्जैक्टली सेम स्टेप्स के अंदर आप किसी को भी एलोवेरा क्लियरली समझा सकते हैं. उनको इस चीज के बारे में कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, जैसे कि आज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है. अगर मैं एलोवेरा की बात करूं, एलोवेरा आज से नहीं, एलोवेरा 3500 साल से भी ज्यादा समय से यूज होता आ रहा है और हो सकता है शायद उससे भी पहले से उसकी हिस्ट्री के बारे में लोग जानते हैं. अभी तक जितनी भी लोगों ने एलोवेरा के बारे में सुना है वो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से सुना है. दादी ने, नानी ने, मम्मी ने उन्हें इस चीज के बारे में बताया कि किस किस काम के लिए एलोवेरा यूज किया जाता है और किस किस काम में आता है और कितना अमेजिंग हर्ब्स है ये. अगर मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताऊं तो हिस्ट्रिकल एविडेंस के थ्रू, है ना, बाइबल में लिखा गया है कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया तो बॉडी को एलोवेरा में रैप कर दिया गया था. उसके बाद कहा जाता है कि एलोवेरा की वजह से दोबारा जिंदगी आई. ये एविडेंस हमने बाइबल से लिया है. उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको आप सिकंदर राजा के नाम से जानते हैं, उन्होंने स्कॉट्रा नामक एक आइलैंड को कन्क्वायर किया था क्योंकि उन्हें यह पता लगा था कि एलोवेरा हीलिंग का काम करता है. यानी कि पहले के समय में तीर, तलवार, भाला, चाकू से लड़ाई करते थे, बट होता क्या था कि उन तीर, तलवार, भाला एंड चाकू के आगे जहर लगाया गया होता था. तो जब भी अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर राजा के सिपाही घायल हो जाते थे तो अलेक्जेंडर को यह पता लगा था कि एलोवेरा हीलिंग का काम करता है और वो एलोवेरा को काट के उनके जख्मों में लगा दिया करते थे. इससे रिकवरी जल्दी हो जाती थी. तो इन एविडेंस से एक्चुअली में हमें यह पता लगता है कि एलोवेरा का थेरेपॉटिक प्रॉपर्टीज है, यानी कि हीलिंग में काम आता है. तीसरी एविडेंस ये है कि इजिप्ट की रानी विश्व सुंदरी क्लियोपेट्रा ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया करती थी. कहा जाता है क्लियोपेट्रा अपने समय में एलोवेरा को खाती थी और नहाती थी, जिनकी वजह से इनको विश्व सुंदरी के नाम से जाना गया है. इससे हमें यह पता लगता है कि एलोवेरा की ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स बेनिफिट्स भी हैं. इससे हमें यह पता लगता है कि एलोवेरा कैन ऑल्सो बी यूज टू लुक बेटर, स्टे यंग एंड हेल्दी. महात्मा गांधी को किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप हमेशा अनशन करते हैं तो आपकी एनर्जी का राज क्या है? आप भूखे रहते हैं, अनशन करते हैं, खाना बिना खाए ना करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो आपका एनर्जी का राज क्या है? तो उन्होंने रिपोर्टर से सिंपली कहा, मेरे भगवान के प्रति अटूट विश्वास और एलोवेरा के रेगुलर सेवन, जिससे उनको ये एनर्जी मिलती है. उन्होंने बोला कि एलोवेरा के बारे में उनको साउथ अफ्रीका में पता लगा था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. इस एविडेंस से हमें एलोवेरा के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में पता लगता है कि जब महात्मा गांधी भूखे हड़ताल में रहते थे, अनशन में रहते थे, तब भी एलोवेरा के सेवन की वजह से उनको एनर्जी मिलती थी, न्यूट्रिशन मिलता था. अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए, हिस्टोरिकल एविडेंस दिए, ये आप आगे सिखा सकते हैं. दीज आर द टॉप रिमार्केबल हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो मैंने अभी आपको बताया. अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एलोवेरा के बारे में. नाउ अब अगर मैं नेचर ऑफ एलोवेरा के बारे में बात करूं, एलोवेरा दिखने में कैक्टस जैसा दिखता है, बट ये लिली और गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है. नाउ एलोवेरा हैज ओवर 400 स्पीसीज, बट उन 400 स्पीसीज में से 385 यूजलेस होते हैं, 11 पॉइजनस होते हैं एंड 4 यूजफुल होते हैं. बट उन 4 में से 1 और 2 ही ऐसे हैं जो टॉप के वैरायटीज के अंदर आते हैं, जिनको हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज कर सकते हैं. उनमें से टॉप स्पीसीज हैं जिनका नाम है बारबाडेंसिस मिलर प्लांट. नाउ ये जो नाम है एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर इसलिए मिला क्योंकि इसकी खोज वेस्ट इंडीज पे बारबाडोस आइलैंड में साइंटिस्ट जॉन मिलर ने की थी. एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट होता है. ये हवा से नमी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो इसको ग्रो करने के लिए जनरली नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है. क्योंकि एलोवेरा एक औषधीय प्लांट है
जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है। तो इसको ग्रो करने के लिए प्योर एयर यानी कि शुद्ध हवा की जरूरत पड़ती है। अब अगर आपके आसपास वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो एलोवेरा दुर्गंधित वातावरण से पॉल्यूटेड हवा खींचती है और जो क्वालिटी ऑफ एलोवेरा होगा वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आपको नाले के जस्ट साइड में टमाटर उगा हुआ मिले तो क्या आप खाओगे? टमाटर तो है बट नाले के साइड में उगा हुआ है, हो सकता है उसके अंदर वो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ना पाया जाए। तो सेम तरीके से अगर आपके आसपास के वातावरण और आपके आसपास की हवा शुद्ध नहीं होगा तो एलोवेरा खुद में ही इम्प्योर माना जाता है। तो इसीलिए एलोवेरा को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाली प्लांट में काउंट किया जाता है। ओके, सो एलोवेरा अगर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है तो आपने देखा होगा जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, जो अच्छे होटल्स होते हैं, घर होते हैं और अच्छे ऑफिसेज होते हैं, उनके आसपास आपको एलोवेरा रखा हुआ मिलेगा। क्योंकि एलोवेरा आसपास के वातावरण को और हवा को क्लीन कर देती है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अब एलोवेरा को उगने के लिए जो मैच्योरिटी पीरियड चाहिए होता है वो है 2 से लेकर 4 साल। मैंने यहां पर बोला मैच्योरिटी पीरियड के लिए 2 से लेकर 4 साल चाहिए होता है, बट इसकी जो प्रॉपर हाइट है उसको आने में करीब करीब 8, 9, 10 महीने भी लग सकते हैं। यानी कि 8, 9, 10 महीने के अंदर अंदर एक एलोवेरा फुल्ली ग्रो हो जाता है, बट इसको फुल्ली मैच्योर होने में इसके अंदर मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज आने के लिए इसको 8, 9, 10 महीने नहीं 2 से लेकर 4 साल लग जाते हैं। तो 2 से लेकर 4 साल मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को लाने के लिए लग जाते हैं। बट अब सोच के देखो, अगर एलोवेरा 8, 9, 10 महीने के अंदर फुल्ली ग्रो हो जाता है तो क्या लगता है इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं वो क्या लगता है 2 से लेकर 4 साल तक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आने के लिए वेट करेंगे क्या? नहीं ना। तो ज्यादातर फार्मर 8, 9, 10 महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर जब एलोवेरा बड़ा हो जाता है, काट के बेचने लायक हो जाता है, तब बेच देते हैं। फुल्ली मैच्योर्ड एलोवेरा 3 फुट तक भी पाया जाता है। अब एलोवेरा को अगर हम देखें, एलोवेरा के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो एलोवेरा का जो लीफ होता है, आउटर कवरिंग, वो किसी काम में नहीं आता है, जानवर भी उसको नहीं खाते हैं। दूसरा आता है इसका अंदर का लेयर यानी कि इनर लीफ जेल, जिसको हमारी कंपनी यूज करती है। और इन दोनों के बीच में यानी कि लीफ और इनर जेल के बीच में एक थोड़ा सा येलोइश पार्ट आता है, थोड़ा सा पीला पार्ट आता है, जिसको बोलते हैं सैप। इससे कुछ हद में आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। एलोवेरा के सारे एक्सटर्नल यूजेस भी हैं, यानी कि एलोवेरा के बहुत सारे कई सारे एक्सटर्नल यूजेस भी हैं। हजारों सालों से यह माना जाता है कि एलोवेरा जख्म को जल्दी हील कर देता है। जलने पे, कटने पे, कीड़े के काटने पे, है ना, अगर आप एलोवेरा को यूज करते हैं तो जल्दी रिकवर हो जाता है। एक्चुअली एलोवेरा के अंदर एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है जिसको लिग्निन कहते हैं, जो कि फास्टेस्ट पेनिट्रेटर माना जाता है। वो घुसता है आपकी स्किन की 3rd लेयर तक। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करता है और एलोवेरा को क्यों बेस्ट न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल हर्ब्स कहा जाता है। तो सबसे पहले एलोवेरा के जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर आता है क्लीनिंग प्रॉपर्टी। अब क्लीनिंग के अंदर एक चीज होता है जिसको कहते हैं लिग्निन। लिग्निन प्रॉपर्टीज के होने की वजह से एलोवेरा को फास्टेस्ट पेनिट्रेटर माना जाता है। वो घुस जाता है आपकी स्किन की 3rd लेयर तक। स्किन की 3 लेयर होते हैं, जिन में से आता है सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर आता है डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जितनी भी हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं वो 3rd लेयर यानी कि हाइपोडर्मिस पे काम करता है, और जो बीमारी की जड़ होता है वो भी हाइपोडर्मिस लेयर पे पाया जाता है। ये स्किन को नॉरिश करता है। और एक चीज यहां पे मैं आपको कह दूं, जितने भी आप स्किन रिलेटेड दवाइयां यूज करते हैं, मलहम वगैरह यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डर्मिस लेयर तक ही काम कर पाता है। जो दवाइयां हम यूज करते हैं वो कभी भी हाइपोडर्मिस यानी कि 3rd लेयर तक पेनिट्रेट नहीं करती है। 3rd लेयर यानी कि हाइपोडर्मिस को कहा जाता है सेल लेवल, सेल जहां से एग्जैक्टली ग्रोथ शुरू होती है, और जो हमारी बीमारियां होती हैं वो भी सेल लेवल से शुरू होता है। अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखो, एक जो सेल होता है इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। यानी कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो आपका एक छोटा सा टिश्यू का निर्माण होता है, और जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो आपका एक ऑर्गन बनता है,
और ऑर्गन मिलके यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके आपका एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम तैयार होता है। तो यूनिट ऑफ लाइफ था सेल, और जो बीमारी होती है, जड़ ऑफ बीमारी होती है, बीमारी की जड़ होती है, वो सेल से शुरू होता है। जो दवाई आप यूज करते हैं वो सेल लेवल तक जाके काम नहीं करता है, बट यहाँ पर जो एलोवेरा होता है वो सेल लेवल तक यानी कि हाइपोडर्मिस लेयर तक, बीमारी की जड़ तक जाके काम करता है। ओके, सो एलोवेरा स्किन को नॉरिश करता है, दोबारा से रिहाइड्रेट करता है, रीजनरेट करता है, रिपेयर करता है और उन्हें बना के रखता है, रिटेन करता है। ये जो एलोवेरा है एक्सटर्नल यूज में जबरदस्त काम करता है। बाहर का पॉल्यूशन हमारी स्किन को डैमेज कर देता है, बट एलोवेरा एक तरीके से एंटी पॉल्यूशन है, ये स्किन को फॉरएवर हेल्दी रखता है। एक्सटर्नली हमें एलोवेरा को रेगुलर यूज करना चाहिए इफ वी वांट टू स्टे यंग फॉरएवर एंड हेल्दी। आगे बढ़ते हैं इंटरनल यूज की। इंटरनल यूजेस के बारे में अगर बात करें तो एलोवेरा के अंदर लिग्निन प्रॉपर्टीज तो होती है जो फास्टेस्ट पेनिट्रेशन का काम करता है, बट इसके अंदर एक और मॉलिक्यूल होता है जिसको सैपोनिन्स बोला जाता है। यस, सैपोनिन्स। सैपोनिन्स का मतलब होता है नेचुरल सॉप यानी कि साबुन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कभी आपने खीरे को काट के रगड़ के देखा है? जब आप खीरे को काटते हैं तो ऊपर से एक क्रीमी कलर का सब्सटेंस निकल के आता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर सैपोनिन्स प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। तो लिग्निन एंड सैपोनिन्स का होना एलोवेरा को वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफायर बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको इस वीडियो में पसंद आ रहा है, देन प्लीज मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें ऐसे ही मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। अब आगे हम बात करते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, कभी आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं, राइट। आप एक बार खाना खाते हैं, है ना, आप हाथ धोते हो। सपोज आपने हाथ नहीं धोया और अगले दिन भी आप ऐसे ही रखते हो, तो दोस्तों क्या होगा? आपका हाथ गंदा हो जाएगा। आप डेली ब्रशिंग करते हो ना, डेली नहाते हो, ठीक है। अब सपोज आपने 10 साल तक नहीं नहाया, तो क्या होगा दोस्तों? आपके बॉडी के अंदर जर्म्स लग जाएंगे, पसीना, बदबू, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें होंगी और हो सकता है आप बहुत बीमार पड़ सकते हो, है ना। आप डेली ब्रशिंग तो करते होंगे, ठीक। अब आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे लिखो कि आप डेली ब्रशिंग क्यों करते हैं। सपोज आप अगर डेली ब्रशिंग नहीं करते, सपोज आप 10 दिन तक ब्रश नहीं करते हो अपने दांतों को, तो क्या होगा? ओके, सो आप सोच रहे होंगे कि दांत पीला पड़ जाएगा, बट दोस्तों सोच के देखो, अगर आप 10 साल तक अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हो तो अब क्या होगा? अब आप सोचोगे कि हमारे दांत ही नहीं रहेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा गंदगी रहेगी हमारे दांतों के अंदर। जो हम खाना खाते हैं वो सड़ जाएगा, फंस जाएगा, और जब हम खाना खाते हैं वही दांतों में सड़ी हुई, फंसी हुई चीजें पेट में चली जाएगी, और जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार और बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है। बट दोस्तों, आप डेली अपने हाथों को धो रहे हो, डेली आप नहा रहे हो, डेली आप ब्रशिंग कर रहे हो, बट क्या डेली आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर रहे हो? क्या डेली जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? आप खाना खा के हाथ धोने के लिए अपने वॉश बेसिन में चले जाते होंगे, राइट। और जो वॉश बेसिन है जिसमें आप हाथ धोते हैं दोस्तों, उसके नीचे एक छोटा सा पाइप लगा होगा। आज घर में जाके देखना उस पाइप को खोल के कि उस पाइप के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। तो दोस्तों, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके अंदर भी बहुत लंबी सी पाइप लगी होती है, जिसमें 2 प्रकार की पाइप होती है, जिसको आप इंटेस्टाइन बोलते हो, आंतें बोल सकते हो, जिसमें होता है छोटी आंत और बड़ी आंत। ये बहुत लंबी होती है और धीरे धीरे आपकी जो खाना है, आपने जो खाना खाया है, इन्हीं डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होता है। वो सोचो, आपने कई सालों से इन डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन नहीं किया है, जो आपको बीमार बना सकता है। बीमारी की जो जड़ होती है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आप इतने सालों से जो खा रहे हो वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सोच के देखो, आपके घर में, आपके लिए एक गोल्डन क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या आपके घर में कोई बाइक, कोई कार, कोई गाड़ी है? डेफिनेटली होगा। सोच के देखो, जो गाड़ी है आपके घर के अंदर, बाइक है, कार है, या फिर जो भी है आपके घर के अंदर, क्या उसका इंजन कभी आप टाइम टू टाइम क्लीनिंग, रिपेयरिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हो? तो दोस्तों, अगर आपने जो कार, बाइक लिया है उसके इंजन की, है ना, रिपेयरमेंट नहीं करी, यानी कि ऑयलिंग, ग्रीसिंग नहीं किया, टाइम टू टाइम सर्विस नहीं किया, 10 साल, 20 साल, 30 साल से आप बिना कुछ करे चलाए जा रहे हो, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली आप सोच रहे हैं कि सर, अगर 10, 20, 30 साल तक बिना ऑयलिंग, बिना ग्रीसिंग, बिना सर्विसिंग, बिना धोए अगर हम इसको चलाते रहे तो हमारी जो है वो कभी ना कभी खराब पड़ जाएगी, राइट। अब दोस्तों, आपकी गाड़ी खराब हो गई, अब इसको ठीक करना है, रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप इसको मैकेनिक्स के पास में लेके जाओगे। अब मैकेनिक्स क्या करता है कि हाथ हथौड़े मारता है ना, नए नए पार्ट पूजा को लगाता है और आपसे मोटी रकम यानी कि पैसा लेता है और फिर ठीक करके देता है। तो दोस्तों, अब आपकी बॉडी भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। आपने 20 साल से, 30 साल से इसके इंजन को साफ नहीं किया है, तो क्या लगता है ये बहुत लंबी समय तक चल पाएगा? क्या नहीं ना। जैसे बाइक और गाड़ी के इंजन को रेगुलर आप चेकअप करते हो, है ना, रेगुलर ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, लाइक वाइज हमारी बॉडी की जो आंत है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, उसको भी रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। दोस्तों, गाड़ी, बाइक और स्कूटी आप लाइफ में कई बार ले सकते हो, लेकिन आपके जो शरीर है, आपका जो शरीर का इंजन है, क्या उसका कोई प्राइस है? क्या डेफिनेटली नहीं, राइट। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करना कितना जरूरी है।
मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेडिकल के अंदर हमें पहली टाइम में फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है कि 90% बीमारियां आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होता है और 5% बीमारियां पानी की खराबी की वजह से या फिर पानी की कमी की वजह से होता है। 90% बीमारियां पेट से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, 5% बीमारियां पानी की प्रॉब्लम की वजह से होती है और 5% जो बीमारियां होती है वो होता है एक्सटर्नल फैक्टर लाइक कोरोना वायरस। वो ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है ना ही पानी से होता है ना। स्वाइन फ्लू सुना होगा आपने, बर्ड फ्लू सुना होगा आपने, है ना। हमारे हैबिट्स की वजह से होते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होते हैं या फिर अगर मैं यूं कहूं जेनेटिकली भी हो सकते हैं। बट आपको ये समझना है कि 90% बीमारी हमारी कहां से शुरू हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, राइट। तो आपको सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करना है अगर आप बीमारी से बचना चाहते हो तो। आयुर्वेदा में बोला गया है पेट साफ तो बीमारी साफ, और आपने कई बार टेलीविजन के अंदर सुना होगा पेट सफा तो हर रोग दफा। सो क्लियर गट्स आपको हेल्प करता है आपको डिजीज फ्री रहने के लिए। सो नाउ अब हम एलोवेरा के स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एलोवेरा के अंदर आता है आपका क्लीनिंग प्रॉपर्टी। ये आपकी बॉडी को, आपकी कंप्लीट बॉडी को क्लीनिंग कर देता है। अभी मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल दिया था। इंजन यानी कि आपके शरीर के जो इंजन है उसकी क्लीनिंग, रिपेयरमेंट सर्विसेज के बारे में बात करी थी, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात किया था यहाँ पे। तो ये आपका जो एलोवेरा है आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है या फिर यूं कहूं तो क्लीनिंग का काम करता है। क्लीनिंग के अंदर मैंने आपको बताया 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले आता है लिग्निन जो कि फास्टेस्ट पेनिट्रेटर होता है और दूसरा होता है सैपोनिन्स। लिग्निन का काम है घुसना, आपके शरीर के 3rd लेयर तक घुसता है, बीमारी के जड़ सेल लेवल तक घुसता है। एंड जो सैपोनिन्स है उसका काम है क्लीन करना। तो लिग्निन घुसता है, सैपोनिन्स क्लीन करता है। तो इस तरीके से आपने समझना है फर्स्ट स्टेज दैट इज क्लीनिंग स्टेज। अब हम दूसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन। एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सपोज आप जो खाना खाते हैं, है ना, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए एलोवेरा एब्जॉर्प्शन को 3.7 टाइम्स बढ़ा देता है। यानी कि यूं कहूं तो एलोवेरा आपके न्यूट्रिशन को शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए 4 गुना मदद करता है। अगर आप रोजाना खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले एलोवेरा को लेते हैं तो एलोवेरा 3.7 टाइम्स यानी कि 4 गुना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन को 4 गुना बढ़ा देगा। जो आपने खाना खाया है वो न्यूट्रिशन के थ्रू ब्लड में पहुंच जाता है। यानी कि आपने खाना खाया, उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत सारी चीजें, वो क्या करता है, वो ब्लड में घुल जाता है और ब्लड में आपका जो शुगर है उसके साथ में मिक्स हो जाएगा और ब्लड के थ्रू आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट में प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन को पहुंच जाती है और ऑप्टिमल हेल्थ आपको मिलती है। तो एलोवेरा आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं स्टेज 3 का, यानी कि 3rd स्टेज ऑफ एलोवेरा दैट इज न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। एलोवेरा इज द मोस्ट पावरफुल न्यूट्रिशनल प्लांट। एलोवेरा के अंदर आपको 300 से ज्यादा न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग 12 विटामिन्स, 18 अमीनो एसिड्स एंड 20 मिनरल्स। अब ये अलग अलग एलोवेरा के ऊपर, अलग अलग कंपनी के एलोवेरा में थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग चेक करना कि आपके एलोवेरा के अंदर कितने विटामिन्स, कितने अमीनो एसिड्स एंड कितने मिनरल्स पाए जाते हैं। जनरली 12 विटामिन्स, 18 अमीनो एसिड्स एंड 20 मिनरल्स एक एलोवेरा के अंदर पाया जाता है। अब विटामिन्स की अगर मैं बात करूं, एलोवेरा के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन के पाया जाता है। विटामिन सी हमारे आंखों के लिए, बालों के लिए और बोन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो आपको बोन्स की दिक्कत आ जाएगी। इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स सेल्स को बनाते हैं। बेसिकली अगर अमीनो एसिड्स को समझे तो ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में ब्लॉक्स होते हैं, उसी की तरह ये काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी बिल्डिंग्स है तो अमीनो एसिड्स ईंट का काम करता है। एलोवेरा का सेवन आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप 300 से ज्यादा न्यूट्रिशनल हर रोज कंज्यूम कर रहे हो क्या? डेफिनेटली नहीं, है ना। तो आपको अगर 300 से ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। आपके बॉडी में बहुत सारे अंग है, बहुत सारे ऑर्गेन्स है ना, बाल है, ब्रेन है ना, आंखें हैं, दांत है, हड्डियां हैं, लीवर, किडनी, फेफड़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों क्या हर एक अंग को काम करने के लिए एक ही न्यूट्रिशन से हो जाएगा क्या? चल जाएगा? डेफिनेटली नहीं। अलग अलग अंग को काम करने के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल बालों को उगने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्रिएटिन नामक प्रोटीन चाहिए होता है। उसके बाद आता है हमारी स्किन के लिए विटामिन चाहिए होते हैं। विटामिन सी सुना होगा आपने और विटामिन ई सुना होगा, उसकी जरूरत होती है। उसके बाद हार्ट यानी कि हमारे दिल की अगर बात करें, इसके अंदर पेक्टिन की जरूरत होती है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चाहिए होता है। और हमारे शरीर में अगर बात किया जाए तो 300 से ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जो कि आपको दूध, केले, काजू, किशमिश, बादाम, केले, सेब, संतरे, अनार, है ना, इन सब चीजों में पाया जाता है। अगर आप एलोवेरा की रेगुलर सेवन करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको डेली 300 से ज्यादा न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स मिल जाएंगे, जिसमें से 12 एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, 18 अमीनो एसिड्स होते हैं और 20 मिनरल्स होते हैं। और इसके अलावा और भी करीब करीब 200 से लेकर 250 न्यूट्रिशनल कंपाउंड पाया जाता है। तो दोस्तों अगर इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं, आपको या तो एलोवेरा सेवन करना पड़ेगा या तो हर रोज हजारों रुपया खर्चा करना पड़ेगा न्यूट्रिशनल लेने के लिए। तो अगर मैं कहूं आपको रोज केले, सेब, संतरे, अनार, काजू, किशमिश, बादाम, दूध, दही, पनीर, चिकन, अंडे, मांस, मच्छी, ये सारी चीजें कंज्यूम करना पड़ेगा। बट ये जो नॉर्मल फैमिली होती है, एक जो एवरेज मिडिल क्लास के घरों में, ये सारी चीजें हर रोज खाना, हर रोज कंज्यूम करना पॉसिबल है क्या?
क्या एक एवरेज फैमिली, मिडिल क्लास की फैमिली हर रोज केले, सेब, संतरे, अनार, काजू, किशमिश, बादाम, दूध, दही, पनीर, चिकन, मांस, मछली ये सब खा सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं। अगर हम इसको खाए, अगर हम इसको खरीदने के लिए चले जाए तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। तो दोस्तों हमारी एलोवेरा के अंदर 300 से ज्यादा न्यूट्रिशन कंपाउंड होती है। यानी कि यूं कहूं तो आपको जो केले के अंदर न्यूट्रिशन मिलना था, जो केले के अंदर आपको पोटेशियम मिलता है, वो आपको एलोवेरा के अंदर मिल जाएगा। जो सेब के अंदर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज पाए जाने वाले थे, विटामिन B12, विटामिन के, वो सारी के सारी इसके अंदर मिल जाएगा। जो आपको संतरे के अंदर विटामिन सी मिलना था, वो आपको एलोवेरा के अंदर मिल जाएगा। काजू, किशमिश, बादाम, है ना। उसके बाद में आपके जो दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, वो सारी के सारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। तो सोच के देखो, आपको रोज केले, सेब, संतरे, अनार, काजू, किशमिश, बादाम, दूध, दही, पनीर, मांस, मछली खाने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज हम डेली नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप एलोवेरा को कंज्यूम कर लो। एलोवेरा के अंदर वो सारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज मौजूद है जो ऑलरेडी आपके केले, सेब, संतरे, अनार, दूध, दही, पनीर, चिकन, काजू, किशमिश, बादाम के अंदर पाए जाते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक एलोवेरा के अंदर 300 से ज्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज का होना इसको वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिनल हर्ब्स बना देती है। एलोवेरा विटामिन को एब्जॉर्ब करता है। एलोवेरा के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, क्रोमियम, जिंक और ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन का एब्जॉर्ब होने के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेज 4 की। तो 4th स्टेज के अंदर आपका एलोवेरा थेरापेटिक स्टेज में काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स एक तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट कर देता है। तो स्टेज 4 के अंदर 2 चीज होता है। सबसे पहले एंजाइम्स एंड दूसरे में आता है ऑर्थोक्यूनिन्स। तो एंजाइम्स जो होते हैं हमारी कैटलिस्ट की तरह काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करता है, डाइजेशन प्रोसेस को, पाचन प्रक्रिया को बहुत ज्यादा फास्ट करता है। एंथ्रोकिन्स आर द बेसिकली एंटी प्रॉपर्टीज। अभी एंटी क्या होता है ये तो ध्यान से समझना। एंटी का मतलब होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज, है ना, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल सुना होगा आपने। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज ऑर्थोक्यूनिन्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फेक्शन, एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी। सो ये सारे एंटी प्रॉपर्टीज की वजह से इन्हें ऑर्थोक्यूनिन्स कहा जाता है, एंथ्रोक्यूनिन्स कहा जाता है। एंथ्रोक्यूनिन्स एंजाइम्स को हेल्प करती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो अगर एंजाइम्स ना रहे और एंथ्रोक्यूनिन्स ना रहे तो हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम, हमारी पाचन प्रक्रिया, हमारी डाइजेशन प्रोसेस स्लो पड़ जाएगा। सो एलोवेरा के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज का होना एलोवेरा को वन ऑफ द बेस्ट बना देता है। अब हम बात करते हैं स्टेज 5 के अंदर। तो स्टेज 5 में एलोवेरा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टेज 5 है इसका इम्यूनिटी। अब दोस्तों मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में समझाने वाला हूं। देखो, कुदरत ने जब इंसान को बनाया था तो इंसान के अंदर कुदरत ने खुद ही एक सुरक्षा कवच बना के भेजा हुआ था कि आने वाले समय में हमारी बॉडी खुद ही 90% बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है इम्यूनिटी सिस्टम। अगर मैं यूं कहूं तो आपकी बॉडी खुद में ही एक सिपाही है और खुद में ही ये बीमारी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आपके बॉडी के अंदर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी एक कंप्यूटर है, इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर बीमारियां घुसती हैं, यानी कि वायरस का घुसना इसको प्रॉब्लम में बीमारी बना देती है। लेकिन आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एंटीवायरस की तरह काम करता है आपकी बॉडी के अंदर और आपको डिजीज फ्री रखने के लिए काम करता है। एलोवेरा सिर्फ बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, इसे मॉड्यूलेट भी करता है, मॉड्यूलेटर बना देता है, जो कि बहुत खास बात है। जब बॉडी को ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मिल जाती है तब बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव हो जाती है। तो आपकी बॉडी के अंदर ना ही कम और ना ही ज्यादा न्यूट्रिशन मैनेज हो, ये इम्यूनिटी सिस्टम मैनेज करती है, मॉड्यूलेट करती है। एंड हम सब चाहते हैं कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन रहे। एलोवेरा को रेगुलर यूज करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन रहता है। अब हम बात करते हैं स्टेज 6 की। और 6वें स्टेज में एलोवेरा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के रूप में काम करती है। एंटी एजिंग एक्चुअली एलोवेरा इज एन एंटीऑक्सीडेंट, सो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को अगर हम समझे तो दोस्तों आपने कभी ना सेब को काट के रखा होगा, एप्पल को। तो जब आप एप्पल को काट के रख देते हैं थोड़ी समय के बाद ब्राउन होने लग जाता है, ये जो ब्लैकिश कलर आने लगता है इसके अंदर, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब ऑक्सीडेशन को यूं समझे तो जो सेब को आप काट के रखते हैं तो सेब के अंदर जितने भी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस जो भी चीजें थी वो हवा में उड़ के ऑक्सीडाइज हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब जो ऑक्सीडाइज एप्पल है उसको खाओ या ना खाओ कोई भी फायदे नहीं है। तो सिंपली आपका जो बॉडी ऑर्गेन्स है हमेशा ऑक्सीडाइज होता रहता है। आप हर दिन बूढ़े होते जा रहे हो। ऑक्सीडेशन की वजह से हम बूढ़े होते हैं, हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को यूं समझो कि हमारे सेल हर दिन मर रहे हैं, हमारे सेल हर दिन बूढ़े हो रहे हैं और हमारे सेल हर दिन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। एलोवेरा के अंदर ऑरेक वैल्यू होता है, ORAC, ऑरेक वैल्यू। और इस ऑरेक का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एलोवेरा ऑक्सीडेशन को रोक के रखता है। ऑक्सीजन बेसिकली स्किन को रिपेयर, रिटेन एंड रिन्यू करता है, जिसको R3 इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली एलोवेरा सेल्स को मरने नहीं देती है। एक सेल्स को मल्टीप्लाई करने में 28 दिन लगते हैं, उसको बाइनरी फ्यूजन होने में यानी कि
दो सेल्स को बनाने में 28 दिन लगते हैं। सो अगर आपके सेल्स नहीं मरेंगे तो आपका टिश्यूज भी खराब नहीं होंगे और ऑर्गेन्स भी सेफ रहेगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनती है और बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनता है। एलोवेरा सेल लेवल पे काम करता है। अगर आपके सारे सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करेंगे तो आप फॉरएवर एक्टिव एंड हेल्दी रहेंगे। इसलिए जो लोग एलोवेरा को रेगुलर यूज करते हैं, सेवन करते हैं, वो लोग हमेशा यंग लगते हैं। सो एलोवेरा इस तरीके से एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। यू शुड ऑलवेज गो फॉर एलोवेरा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई फॉरएवर एलोवेरा। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी कंपनी एलोवेरा बनाती है, 400 से ज्यादा वैरायटीज के एलोवेरा पाए जाते हैं, पर 400 में से मैंने आपको बताया था 2 और 3 ही अच्छे लेवल के टॉप लेवल के वैरायटीज माने जाते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे बेस्ट एलोवेरा बनाती है फॉरएवर लिविंग कंपनी। फॉरएवर लिविंग एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि न्यूट्रिशनल एंड सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट बनाती है, वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, कॉस्मेटिक्स रेंज के प्रोडक्ट बनाती है, जिसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं एलोवेरा। यानी कि इसके ज्यादातर प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा यूज किए गए होते हैं, क्योंकि एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स अभी आपको मैंने बताया। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई फॉरएवर एलोवेरा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फॉरएवर नाम की कंपनी है जिसकी एलोवेरा दुनिया में बेस्ट माना जाता है, उसका एलोवेरा बेस्ट क्यों है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि एलोवेरा 400 वैरायटीज की होती है। फॉरएवर की जो वैरायटी होती है वो दुनिया का बेस्ट वैरायटी है, दैट इज एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर। और मैंने आगे क्लियर किया था कि बारबाडोस नामक जगह पे एक एलोवेरा पाया गया था और जॉन मिलर नामक एक साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च करके पता लगाया था, तो बारबाडेंसिस मिलर इसका नाम रखा गया है। एंड एलोवेरा को उगने के लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, तो फॉरएवर लिविंग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर एलोवेरा को कल्टीवेट करती है। और एलोवेरा को पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पॉल्यूशन होगा तो एलोवेरा भी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। एलोवेरा पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एलोवेरा काम का नहीं रहेगा, यूज का नहीं रहेगा। इसीलिए फॉरएवर लिविंग डैलास टेक्सास के अंदर, अमेरिका में डैलास टेक्सास के अंदर, एरिज़ोना के अंदर और डोमिनिकन रिपब्लिक में सारा एलोवेरा उगाती है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी फॉरएवर की एलोवेरा की कल्टीवेशन नहीं होता है। फॉरएवर का एलोवेरा डैलास टेक्सास में, अमेरिका में, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड एरिज़ोना में उगाया इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे दुनिया की बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि दुनिया के बेस्ट शुद्ध हवा पाया जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एलोवेरा बना देती है। फॉरएवर लिविंग की अगर मैं बात करूं, एलोवेरा को मैच्योरिटी टाइम तक मैक्सिमम उगाती है, यानी कि एलोवेरा का मैच्योरिटी टाइम पीरियड मिनिमम 2 से लेकर 4 साल की होती है। तो सोचिए हम यानी कि फॉरएवर लिविंग उस एलोवेरा को 2 से लेकर 4 साल तक उगाती है विदाउट एनी केमिकल पेस्टिसाइड्स। हाँ दोस्तों, इसमें टाइम लगता है, इसलिए एलोवेरा जब हम इस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं तो उसको उगने में टाइम लगता है, और बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आती है। इसलिए बाजार के एलोवेरा से हमारी एलोवेरा थोड़ी सी महंगी लग सकती है, लेकिन क्वालिटी के वाइज फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा कभी भी दूसरे एलोवेरा के मुकाबले में सेम टू सेम नहीं रहेगा। हमेशा ये आपको हायर लेवल का मिलने वाला है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग कभी भी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। एंड यू नो फॉरएवर एलोवेरा के मामले में 80 से लेके 85% जो मार्केट है एलोवेरा का, वो कवर करती है। यानी कि दुनिया भर में 80 से लेके 85%, 80 से लेके 85% एलोवेरा फॉरएवर करती है, मार्केट करती है, यानी कि उगाती है। सो अब हम इसको समझेंगे, इसको कैसे प्रोसेस करती है, कैसे प्रिजर्व करती है। हमारी एलोवेरा के अंदर कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी इसके अंदर केमिकल यूज नहीं किए जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए। दोस्तों आपने कभी जूस बनाया है घर पे? अगर आपने घर पे कभी जूस बनाया है तो क्या लगता है कितने दिन तक वो सेफ रहता है, यूज करने लायक रहता है? हार्डली 1 से लेकर 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन में ये खराब हो जाएगा। बट मार्केट से आप जो जूस लेके आते हो वो बोतल में बंद होते हैं, कितने महीनों से रखी गई होती है, बट वो खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों उसके अंदर ना बहुत सारे केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव डाले गए होते हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग की एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कोई भी केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए गए होते हैं। इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसकी क्वालिटी को बचाने के लिए इसको स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। अब आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में सोच रहे होंगे। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस एक पेटेंट किया गया प्रिजर्विंग प्रोसेस है, जिसको फॉरएवर लिविंग यूज करती है अपनी एलोवेरा को प्रिजर्व करने के लिए। सो इसके बारे में मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये पेटेंट प्रोसेस है, कंपनी अपने तक ही इस प्रोसेस को सीमित रखती है। फॉरएवर लिविंग की जो एलोवेरा है, इसके अंदर 99.7% प्योर एलोवेरा पाया जाएगा, जैसे पत्ते के अंदर पाया जाता है। एलोवेरा के पत्ते के अंदर जैसे एलोवेरा होता है, सेम टू सेम 99.7% प्योर पाया जाएगा। और 0.3% इसके अंदर कुछ सिट्रिक एसिड मिलाए गए हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, लाइक नींबू या फिर अलग अलग सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं, कुछ यूरोपियन हर्ब्स का इस्तेमाल करती है, सो दैट इसको प्रिजर्व करके रख सके। हम अपने एलोवेरा को कभी भी प्रिजर्व करने के लिए केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं, और ना ही हम इसको कभी गर्म करते हैं। तो पेटेंट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है प्रिजर्व करने के लिए। तो इसी वजह से जो हमारी एलोवेरा है, फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा है, इसका टेस्ट, कलर और क्वालिटी हमेशा सेम रहता है, बहुत दिनों तक, यानी कि 4 से लेकर 5 साल तक सेम टू सेम रहता है। फॉरएवर लिविंग की एलोवेरा आज ऑलमोस्ट 170 यानी कि 170 देशों के अंदर, कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। हम इस प्रोडक्ट को प्राउड के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। आज एक देश में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे 160 देशों के अंदर इन एलोवेरा को यूज किया जाता है। और सोच के देखो, इंडिया में अगर हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं
तो इंडिया में उसको FSSAI इसका अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन सोच के देखो दोस्तों, 160 देशों के अंदर कितनी कंट्रीज इनको इस प्रोडक्ट को चेक करती होगी, क्वालिटी टेस्टिंग के थ्रू गुजरता होगा। यूं समझो, आप अगर किसी दिन एक फोन लेके घर पे जाते हो, आप 4 लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। मम्मी बोलेंगी कि इतना महंगा क्यों लिया आया, बहन बोलेगी कि भाई हरे कलर का क्यों लिया आया, पीले कलर का लाता, या फिर दूसरा लाल कलर का लिया था। पापा जी बोलेंगे अरे उस दुकान से क्यों लाया, गुप्ता जी की दुकान से लिया था। भाई बोलेगा अरे मेरे दोस्त की दुकान से ले लेता, एयरफोन फ्री में मिल जाता है। या फिर आपके दोस्त बोलेगा अरे भाई सैमसंग का क्यों लिया, आपने OnePlus का लेना था। सपोज आप एक फोन लेके जाते हो, 4 दोस्तों को, 4 आसपास के लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो। बट सोच के देखो, फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा इतना ज्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी इतनी मजबूत है, अच्छी है कि इसने ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन सबको सेटिस्फाइड कर दिया है। तो वन ऑफ द बेस्ट एलोवेरा है फॉरएवर लिविंग का, जो कि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के अंदर कहीं पे इस प्रकार का एलोवेरा पाया जाता होगा। दोस्तों फॉरएवर के एलोवेरा के साथ में कोई भी कंपनी की एलोवेरा टक्कर में या फिर कंपटीशन में नहीं है। एलोवेरा तो छोड़ दो, जो हमारी पैकेजिंग होती है, जो हमारी कवर होता है, पैकेजिंग होता है, वो भी दुनिया में बेस्ट है। 7 अलग अलग तरीकों से ये बना है, 7 लेयर के थ्रू हमारी पैकेजिंग बनी होती है, जो कि खुद में एक बेस्ट बना देता है प्रिजर्वेशन प्रोसेस के लिए। एलोवेरा तो छोड़ो दोस्तों, हमारी पैकेजिंग का भी कोई मुकाबला नहीं है दुनिया के अंदर। फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा दुनिया में बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको दुनिया के बेस्ट सेल्स, सर्टिफिकेशन एंड अप्रूवल मिली हुई है। ओके दोस्तों, अभी तक हमने एलोवेरा के बारे में डिस्कशन किया। नाउ अब हम फॉरएवर की एलोवेरा बेस्ट क्यों है, इसको थोड़े से प्रूफ के साथ में बात करेंगे। फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा को बहुत सारे सेल्स एंड सर्टिफिकेशन, अप्रूवल एंड अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो सबसे पहले अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सेल्स एंड सर्टिफिकेशन की बात करूं, तो दोस्तों आता है एम हलाल। अभी एम हलाल क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। हमारे एलोवेरा 170 देशों के अंदर यूज किया जाता है। तो दोस्तों कुछ मुस्लिम कंट्रीज होते हैं, जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज होते हैं, जहां पे अल्कोहल वगैरह बैन किया जाता है, कि अल्कोहल नहीं चलता है। तो फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा के अंदर कोई भी एडिक्शन प्रॉपर्टीज नहीं है, इसीलिए इसको एम हलाल सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। एंड दूसरी जो सर्टिफिकेशन है जो फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा को प्रोवाइड किया गया है, दैट इज IASC सर्टिफिकेशन, यानी कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेशन। करीब करीब 19 कंट्रीज की जो साइंटिस्ट होते हैं वो मिलकर एलोवेरा के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, और तब जाके ये सील एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। बताते हुए बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है कि दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग ही ऐसी कंपनी है जिसने IASC क्वालिटी को मीट किया है। और IASC क्वालिटी तब दिया जाता है जब ये ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन और ऑप्टिमल एनवायरनमेंट को मैनेज करके चले। नाउ तीसरा जो इसका सर्टिफिकेशन है, दैट इज क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन। अब क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मार्केट के अंदर जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, ये डायरेक्टली इंसान के लिए बनाया नहीं जाता है। सबसे पहले इंसान को यूज कराने से पहले जानवर को यूज कराया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी मात्रा में केमिकल्स का यूज किया जाता है। इसीलिए इंसान को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम यूज करें तो उन केमिकल्स का रिएक्शन दिख सकती है, साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। तो जो कंपनियां होती है सबसे पहले जानवर पर टेस्ट करती हैं, उन जानवर जिनका हेल्थ, जिनका कंडीशन सिमिलर होते हैं इंसान के साथ में, उनको यूज कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बंदर को यूज कराया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, चूहे को यूज कराया जाता है, बिल्ली को यूज कराया जाता है, रैबिट को यूज कराया जाता है, खरगोश को यूज कराया जाता है। अगर उनके अंदर सही है, कोई रिएक्शन एंड एलर्जीज नहीं दिखे, तो इनको मार्केट में यूज करवाया जाता है, यानी कि मार्केट में भेजा जाता है, बेचा जाता है, तब जाके इंसान अपने लिए यूज करता है। बट फॉरएवर लिविंग के कोई भी प्रोडक्ट के अंदर केमिकल्स नहीं होते हैं, इसीलिए इन प्रोडक्ट को जानवर में टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों इन प्रोडक्ट्स को क्रुएल्टी फ्री का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। अब नाउ नेक्स्ट सेल्स की अगर मैं बात करूं, तो फॉरएवर लिविंग की जो एलोवेरा है, इसको जैसे ही मैंने आपको बताया एम हलाल, IASC और क्रुएल्टी फ्री का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो इसके अंदर नेक्स्ट कॉसर रेटिंग्स भी दिया जाता है। अभी कॉसर रेटिंग क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों कॉसर रेटिंग्स का मतलब होता है प्रसाद के समान, यानी कि जब हम पूजा करते हैं तो प्रसाद लेते हैं, है ना। तो प्रसाद में क्या लेते हैं, बहुत ही प्योर, बहुत ही शुद्ध चीजों को हम लेते हैं, है ना। तो दोस्तों जो कॉसर रेटिंग होती है, इसका मतलब ये होता है कि जिस एनवायरमेंट में हमारी एलोवेरा उग रही है, उस एनवायरमेंट में हवा, पानी और मिट्टी का डेली टेस्टिंग किया जाता है। 300 से भी ज्यादा बार डेली टेस्ट होते हैं, और जब आपकी हवा, पानी और मिट्टी में डेली 300 से भी ज्यादा बार टेस्ट करने पे कभी भी केमिकल्स और इंप्योरिटीज नहीं पाया जाए, तब जाके कॉसर रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है। सो दोस्तों हमारी जो एलोवेरा है, इसका कंपेयर किसी भी एलोवेरा के साथ में नहीं किया जा सकता है। फॉरएवर लिविंग एलोवेरा के मामले में पूरी दुनिया में बाप माना जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्रोअर ऑफ एलोवेरा। दो चीज होता है, एक तो होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब होता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, जो कि सारे कंपनी के प्रोडक्ट के लिए बनाए गए होते हैं। बट हमारे एक और स्टैंडर्ड है, दैट इज फॉरएवर स्टैंडर्ड। सो फॉरएवर स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। फॉरएवर स्टैंडर्ड का मतलब होता है हमारे प्रोडक्ट का कंपेरिजन हमसे है, खुद से है। तो फॉरएवर चाहती है कि ये खुद से कंपेयर करे, तो नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट बनाती है। हमारी जो एलोवेरा होते हैं, इसकी क्वालिटी दुनिया में जो एलोवेरा है उससे कई ज्यादा आगे होते हैं। सो फॉरएवर स्टैंडर्ड के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को बना देते हैं। सो फॉरएवर स्टैंडर्ड मींस हमारा प्रोडक्ट तो छोड़ो, है ना, हमारे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसका भी दूरों दूरों तक कोई भी कंपनी मैच नहीं कर सकता है। सर्टिफिकेशन हमारे 90% प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। सो नाउ
अब नेक्स्ट क्वालिटी सील्स एंड सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है लीपिंग बनी। दोस्तों आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा लीपिंग बनी के बारे में। आगे मैंने आपको क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था, है ना, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर केमिकल्स नहीं है। तो जब 25 साल तक लगातार आपके प्रोडक्ट के अंदर क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन का अवार्ड दिया जाए, है ना, उसके बाद आपको लीपिंग बनी का अवार्ड मिलता है। यानी कि 25 साल तक लगातार क्रुएल्टी फ्री का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आपके प्रोडक्ट को लीपिंग बनी का अवार्ड दिया जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट को लीपिंग बनी अवार्ड से भी अवार्ड किया गया है, सील्स एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। सो द फॉरएवर गेट्स ऑल द सील्स एंड सर्टिफिकेशन जो बेस्ट है दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा को मिला हुआ है। तो मार्केट से जब भी आप एलोवेरा को यूज करते हैं तो दोस्तों जरूरी नहीं है फॉरएवर का यूज करो, लेकिन इतना कहूंगा आपको एम हलाल, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेशन, उसके बाद में क्रुएल्टी सर्टिफिकेशन और कोसर रेटिंग जरूर देखना। इससे ये पता लग जाएगा कि वो जो एलोवेरा आप यूज कर रहे हो वो दुनिया में बेस्ट है, यूज करने लायक है। नाउ यू आर यूजिंग वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा, जो कि पॉल्यूशन फ्री जोन में विदाउट केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, बनाया जाता है ना। सो मुझे नहीं पता कि संजीवनी क्या होता है, बट धरती के अंदर उगने वाला जो संजीवनी है वो है फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा। और मुझे नहीं पता अमृत क्या होता है। तो दोस्तों अमृत मुझे लगता है अभी के समय में फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा ही है जो आपको अमर रख सकता है, जो आपको हमेशा फॉरएवर हेल्दी एंड यंग दिखने में सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। सो कंटिन्यूसली 7 डेज तक रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आज बन पाया। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने जितने भी प्रॉस्पेक्ट हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा देना। मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, क्या चीज़ यूनिक सीखने को मिला, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और अपने टीममेट्स में फैला दो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए मैं सभी को गुड हेल्थ बुक रिकमेंड करूंगा। आप सबने एक बुक को पढ़ना है, दैट इज गुड हेल्थ। गूगल में जाके लिखना गुड हेल्थ बुक PDF बाय फॉरएवर लिविंग, आपको एक बुक मिलेगा और उस बुक को जरूर पढ़ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस वीडियो का जो नॉलेज है वो सिर्फ समरी है, ओवरऑल व्यू है, लेकिन डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा गुड हेल्थ बुक। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए स्टे फॉरएवर हेल्दी एंड स्टे यंग। अपनी परिवार की हेल्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंधों पर और अपनी हेल्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों पर। तो हमेशा एलोवेरा को यूज करें, हमेशा हेल्दी रहे, एक्टिव रहे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू।